नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का डंडा लगातार चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। लेकिन अब हेमंत सोरेन का एक करीबी ही हेमंत सोरेन के सारे राज खोलेगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित जमीन घोटाला केस में ईडी ने अब तीसरी गिरफ्तारी के रूप में बरियातू के मोहम्मद सद्दाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद सद्दाम वही है जिसे ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ वचशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन का जाली दस्तावेज बनाने के मामले में गत वर्ष गिरफ्तार किया था। वो जमीन का जाली दस्तावेज बनाने में एक अन्य आरोपित अफसर अली के साथ सक्रिय था। वो उस वक्त से ही रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी ने अब उसे रांची के सदर थाने में बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद पर दर्ज प्राथमिकी के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है। ये वही केस है जिसमें ईडी ने ECIR दर्ज कर जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इस केस में हेमंत के अलावा पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद व अब मोहम्मद सद्दाम गिरफ्तार किया गया है। ईडी अब मोहम्मद सद्दाम हुसैन को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत करने के बाद रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से आग्रह करेगी। मोहम्मद सद्दाम को रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। हेमंत सोरेन पर दाखिल चार्जशीट में भी ईडी ने दी सद्दाम की जानकारी। ईडी ने गत 30 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दाखिल चार्जशीट में बताया है कि 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद व अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस छापेमारी में मोहम्मद सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद व अन्य के ठिकानों से हस्तलिखित डायरी मिली थी। उक्त डायरी में भानु प्रताप प्रसाद को नकद भुगतान से संबंधित बातों का भी उल्लेख था। ये भी लिखा हुआ था कि नकदी भुगतान बड़गई अंचल के गाड़ी मौजा की 4.83 एकड़ जमीन से संबंधित 2 जाली DD बनाने के लिए रुपयों का लेन देन भी हुआ था। इसमें एक DD 1940 का, दूसरा 1947 का बनाया गया था। डायरी के उक्त पन्नों में करीब 20 लाख रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ था। इनमें 2 लाख रुपए भानु प्रताप प्रसाद को स्थानांतरित हुआ था। क्यों हुई है मोहम्मद सद्दाम की गिरफ्तारी? बरियातू रोड की 8.86 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद सद्दाम पर आरोप है कि उसने बड़गई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में उक्त विवादित 8.86 एकड़ जमीन के कागजात में हेरफेर करने की कोशिश की है। उक्त जमीन की प्रकृति बदलने से लेकर हेमंत सोरेन व उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम मूल दस्तावेज में गलत तरीके से चढ़ाने, पुराने रैयतों का नाम मिटाने की तैयारी में था। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। इससे पहले ईडी को भनक लग गई और पूरा मामला खुल गया। ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री मामले में गत वर्ष 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। उस वक्त गिरफ्तार आरोपितों में कारोबारी प्रदीप बागची, बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान उर्फ सन्नी, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम शामिल थे। ईडी को उस वक्त छापेमारी में भानु प्रताप प्रसाद के निजी आवास से 11 ट्रंक में भरे जमीन के मूल दस्तावेज मिले थे, जिनमें हेर फेर का खुलासा हुआ था। ये दस्तावेज सरकारी दफ्तर में रखे जाते हैं जो उनके निजी आवास से मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों में बरियातू रोड की 8.86 एकड़ जमीन से संबंधित दस्तावेज भी थे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला पकड़ा गया और वे गिरफ्तार किए गए। एक तरफ सद्दाम पर ईडी का डंडा चला तो वहीं दूसरी तरफ विधायक अंबा प्रसाद को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल राजधानी रांची के हीनू स्थित ईडी कार्यालय में आज फिर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद से अपने कार्यालय में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें कि 8 अप्रैल को
विधायक अंबा प्रसाद अपने हाथ में ईडी का समन और अपना आधार कार्ड लिए ईडी कार्यालय पहुंची थी। इससे पहले उन्होंने सरहूल से जुड़ा अपना एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया और उसके बाद वो फिर सीधे ईडी कार्यालय पहुंची थी। उस दौरान उनके साथ उनके भाई अंकित राज भी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद थे। अंबा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ईडी को पूछताछ में हर तरीके से सहयोग करेगी, उन्हें डर बिल्कुल नहीं है, जांच निष्पक्ष हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच समन का दौरा चल रहा है, ऐसे में लोकसभा चुनावी मैदान में उतरना संभव नहीं था। अंबा प्रसाद ने बताया कि ईडी से उन्होंने 15 दिनों का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण उन्हें कल पेश होना पड़ा। साथ ही बताया कि ईडी अधिकारियों के अधिकांश सवाल उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित थे जो मुझसे जब्त किए गए थे। वहीं अंबा प्रसाद ने कहा कि उनके पिता से पूर्व में पूछताछ हो चुकी है और वो ईडी से अपने सभी केस की जांच की मांग कर रहे हैं ताकि तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएं। अंबा प्रसाद को ईडी ने समन जारी कर 4 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन 4 अप्रैल को वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। उनके पिता, चाचा और सहयोगियों से पूछताछ हो चुकी है। बता दे, बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र सांव के करीबियों के 20 ठिकानों पर ईडी ने 12 मार्च को छापेमारी की थी, जिसके बाद मामले में ईडी द्वारा लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसी के तहत पूर्व मंत्री योगेंद्र सांव से ईडी के अधिकारी ने पूछताछ की थी। वहीं इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने अंबा प्रसाद को आज भी ईडी दफ्तर बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप प्रसाद के घर से कई ट्रंकों में रखे जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले, जिसमें सेना और चशायर होम रोड के कब्जे वाली जमीन से जुड़े दस्तावेज भी शामिल है। इसके बाद ईडी ने 14 अप्रैल 2023 को भानु को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक तरफ लगातार हेमंत सोरेन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रमुख हेमंत सोरेन जेल में हैं और उनकी जगह अब उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन चुनावी संग्राम में पार्टी का मोर्चा संभालने खुलकर सामने आ चुकी हैं। वो राज्य की गांडेय विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में झामुमो की प्रत्याशी होंगी। कल्पना सोरेन की सियासत में लॉन्चिंग के लिए झामुमो नेतृत्व गांडेय को सेफ सीट मान रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि यहां उन्हें भाजपा की तरफ की कड़ी चुनौती मिलेगी। कल्पना सोरेन के लिए ये लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है, ये पिछले चुनाव के वोटों के हिसाब किताब और यहाँ के अब तक के इतिहास का निगाह डालने से साफ हो जाता है। इस सीट पर 1977 से लेकर अब तक का चुनावी इतिहास ये है कि यहाँ 5 बार झामुमो, 2 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये किसी एक पार्टी का अभेद्य किला नहीं है। झामुमो की चुनावी सफलता की दर सबसे जरूरी है, लेकिन भाजपा ने भी हाल के वर्षों में यहां खासा दम दिखाया है और 2 बार जीत का परचम भी लहराया है। 2019 के चुनाव में यहां झामुमो के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने 65,023 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के जयप्रकाश वर्मा को 56,168 वोट मिले थे। इस प्रकार वो 8,855 वोटों से पिछड़ गए थे। तीसरे स्थान पर रहे आजसू पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन बैठा को 15,361 वोट मिले थे। अब भाजपा और आजसू पार्टी एक ही अलायंस का हिस्सा है। अगर इन दोनों के वोट जोड़ दे तो वो झामुमो प्रत्याशी को मिले वोट से करीब 6,000 ज्यादा है। इस बार भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वो पिछले बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के प्रत्याशी थे और उन्हें 8,952 वोट मिले थे। अब बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जेवीएम का भाजपा में विलय हो चुका है। जाहिर है पिछले चुनाव में अलग अलग उम्मीदवार उतारने वाली भाजपा, आजसू और जेवीएम तीनों के वोट एक साथ इकट्ठा हो जाए तो झामुमो की कल्पना सोरेन के लिए राह आसान नहीं होगी। हालांकि भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर आजसू ने नाराजगी जाहिर की है। आजसू नेताओं का कहना है कि प्रत्याशी घोषित करने के पहले उनसे मशवरा नहीं किया गया।
पिछले चुनाव में आजसू प्रत्याशी रहे अर्जुन बैठा भी चुनाव मैदान में उतरने पर अड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अंततः भाजपा का नेतृत्व आजसू को मना लेगा। दूसरी तरफ झामुमो के रणनीतिकारों को इस सीट पर मुस्लिम और आदिवासी की बड़ी आबादी के आधार पर बनने वाले मजबूत समीकरण पर भरोसा है। इस सीट से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर सरफराज अहमद को झामुमो ने राज्यसभा भेज दिया है। इससे ये माना जा रहा है कि झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन को मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिलेगा। आदिवासियों को झामुमो पहले से अपना परंपरागत वोटर मानता है। कुल मिलाकर लड़ाई ना तो एक तरफा है और ना ही आसान। इस सीट पर जीत हार से तय होगा कि राजनीति के मैदान में कल्पना सोरेन का पांव कितना मजबूती से टिक पाएगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।